250 जो घर का जो है इन्होंने टारगेट दिया हुआ है कि 250 घर को तोड़ेंगे। 70 साल से जो है यहाँ पे किसी ने भी आकर के कुछ बोला नहीं कि जो है ये यहाँ से आप लोग जाइए कि यहाँ हमारी ज़मीन है। 70 साल के बाद गवर्नमेंट को आज ये ऐसा होश आया है कि मुझे अपना ज़मीन निकालना है। आशियाना बनाने में कितनी सारी ज़िंदगी लग जाती है और उसके बाद गिराने में एक दिन नहीं लगता है। वो जो है रोड पर लेके सबको लेके चले आते हैं। इस सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पे कितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं, कितने लोग कितने साल से रह रहे हैं। इन लोगों का थोड़ा बहुत ख्याल तो रखती। हर जगह ही अगर तुम्हें पता था ये तुम्हारी जगह है तो लोगों को मकान ही क्यों बनाने दिए यहाँ पे। 60 साल पहले डीडीआ क्या नाम और निशान था, कुछ भी नहीं था। 60, 70, 80 साल से कॉलोनी आबाद है। दैट टाइम देयर वाज नो एनी डीडीए प्लान। अभी ऑल ऑफ सडन डीडीए प्लान कर दिया तो ये तो चीटिंग है। जनता के मनोबल को तोड़ने वाली बात, उनका आशाओं को उजाड़ने वाली बात है। मकान जो है लगभग क्या नोटिस लगा है? तकरीबन 250 मकान के नोटिस लगे हुए हैं इसमें। अब क्या लग रहा है कि मतलब स्टे होगा नहीं होगा, क्या होगा? देखिए वहाँ पे तो अभी सलमान खुर्शीद को दिया गया है उनको कि जो है इसमें केस लड़ने के लिए। अब आज का जो है वो 1 घंटे के बाद प्लान आएगा कि क्या करना है इसको। अभी तक तो आज 11 तारीख का उन्होंने डेट दे रखा था कि इसको डेमोलिश करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा प्लान नहीं आया है। अभी जो है हो सकता है कि रुक जाए। और दूसरी चीज़ की हमारा ये कहना है कि अगर ये गवर्नमेंट का प्लान पहले से था कि हमारी ज़मीन है तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल या फिर या बाउंड्री या कुछ है मैरिज हॉल जिस तरह का उन्होंने बना कर रखा हुआ, उन लोगों ने क्यों नहीं पहले से बना कर रखा ताकि जो है लोगों को परेशानी हो यहाँ पे। आज जो लोगों ओपन था तो इन लोगों ने उस टाइम बनाने के टाइम जो है सब लोगों ने बना लिया और अब गवर्नमेंट खोज रही है कि अपनी हमारी ज़मीन है यहाँ से, तो कैसे लोग जो है इस चीज़ को आगे जो है सबका नुकसान होगा, कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? गवर्नमेंट क्या बना करके देगी यहाँ पे आगे सब लोगों को रहने के लिए? नहीं तो इंक्रोचमेंट के नाम पे झुग्गियों को हटाया जा रहा है ना, लेकिन यहाँ तो बड़ी बड़ी इमारतें बनी बड़ी हुई जी हैं। बिल्कुल जो है आप वहाँ पे जो है ऑन रेलवे स्टेशन के नज़दीक में जो जगह है या फिर ब्रिज के नीचे में जो जगह है उस सबको हटाने का तो जाहिर सी बात है वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लगाना हटा सकते हैं, वहाँ पे राइट बनता है गवर्नमेंट का भी। लेकिन अब शहरी लोग जो है यहाँ पे इस तरह से जो रह रहे हैं उन लोगों को कैसे किस तरह से हटा रहे हैं, इस तरह तो एक भी बिल्कुल नाजायज़ है ना। ये तो सारे लोगों को जो है ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ से निकल जाने के बाद फिर हमारा क्या हालत होगा। रोड पर सड़क पे ना रहने के लिए, ना बच्चों के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, सब तो परेशान हो रहे हैं। ये कौन मसूल होगी? गवर्नमेंट मसूल होगी, कौन होगी यहाँ पे? कितना नुकसान होगा लगभग? हर आदमी का तकरीबन लाख करोड़ रुपया तो लगा हुआ है अपने घर में। एक एक आदमी का करोड़ रुपया लगा हुआ है। अगर 250 जो घर का जो है इन्होंने टारगेट दिया हुआ है कि 250 घर को तोड़ेंगे, तो इसका 250 घर का मतलब हुआ कि कई हज़ार करोड़ का नुकसान है। तो ये पब्लिक को गवर्नमेंट देगी, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी आगे क्या करना है। तब से लोग रह रहे हैं, अब अचानक से 60 आकर के कह 70 दिया 70 जाता साल से जो है यहाँ पे किसी ने भी आकर के कुछ बोला नहीं कि जो है ये यहाँ से आप लोग जाइए कि यहाँ हमारी ज़मीन है। 70 साल के बाद गवर्नमेंट को आज ये ऐसा होश आया है कि मुझे अपना ज़मीन निकालना है, यहाँ से लोगों को हटाना है। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। पब्लिक को सिर्फ परेशान करने वाला काम किया है। आज बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो क्या सोच रही है कि जो है हम जिसको जो चाहें वो कर लें। इससे पहले तो ना कांग्रेस ने कभी किया। यहाँ पे सीवर लाइन हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया या आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, सब लोगों को यहाँ पे सब एविडेंस है। यहाँ पे सबको जो रह रहे हैं उन लोगों का सारा एविडेंस है यहाँ पर। घर टूट जाएंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? लोगों का कारोबार है, नीचे इतने बड़े बड़े शोरूम हैं, लोग बेरोजगार नहीं होंगे अगर? तो आज जो हालात जो है यहाँ पे इनको गवर्नमेंट को सबसे मतलब नहीं है ना कि यहाँ पे जो है लोग खाएं या पिए या सड़क पे सोएं। तो ये सारी चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट कहाँ सोच रही है इसके लिए। ना तो बाहर से कोई बिज़नेस आ रहा है कि लोग यहाँ पे आके कुछ बिज़नेस करें। बाहर में तरक्की है, बाहर लोग मुल्क में जो है कितनी तरक्की हो रही है, यहाँ पे लोग इस तरह का कभी सोच ही नहीं रहे। गवर्नमेंट क्या सोचना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है? तो गवर्नमेंट को बैठ करके ये बात करना है सबसे कि जो है यहाँ पे किस तरह से बिज़नेस को उभारा जाए, कैसे लोगों को जो है जगह दिया जाए। चीज़ें बात करने से उसका सॉल्यूशन होता है ना। अब जिस तरीके से ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए जो है ये सारी चीज़ें आ रही हैं अमल में, डेमोलिशन, तो क्या सोचना चाहिए इसमें कोर्ट को भी या जो ज़िम्मेदार लोग हैं? कोई रास्ता निकाला जाए ऐसा? क्या लगता है आपको, क्या रास्ता निकाला जा सकता है? कोर्ट को तो ये देखना है कि यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ। अगर ये सब लोगों का बिल्डिंग है बना हुआ, कोई झुग्गी झोपड़ी तो है नहीं कि हटा देंगे और 1 मिनट में जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ये सारे लोगों ने जो है करोड़ करोड़ रुपये लगा करके जो बिल्डिंग बना रखा है, तो उन लोग कहाँ जाएंगे? अपने यहाँ घर बार आशियाना बनाने में कितनी सारी ज़िंदगी लग जाती है और उसके बाद गिराने में एक दिन नहीं लगता है। वो जो है रोड पर लेके सबको लेके चले आते हैं।
तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना है ना कि क्या करना है। अभी हम लोग के सोचने से कुछ फ़ायदा तो नहीं, हम लोगों ने अपने जितना भी कमाई थी हमने सब ने लगा दिया अपने घर पे। लेकिन ये गवर्नमेंट को सोचना है ना कि ये पैसा हमें मिलेगा कैसे, कुछ तो उसका पार्ट ऑफ लाइफ जो है हमको कैसे जीना आगे। अभी 15 दिन का वक्त दिया गया था, तो ईद भी मना ली लोगों ने। किस तरीके से रही ईद, कितनी दहशत में रही, और अब कितनी दहशत है, क्या है? दहशत क्या, अब तो ईद ईद है, लोगों का कैसे गुजरा है वो चीज़ तो सब लोग को दिल से पूछिएगा तो वो सारे दिन सोए नहीं, रात में भी नहीं सोए, दिन में भी नहीं सोए, बस वो अपने आशियाना ढूंढने में लग गए कि हम यहाँ से कैसे अब बाहर जाएं। ये सारा जो है जिनका साल में एक बार त्यौहार आता है वो भी त्यौहार अपनी अच्छी तरह से मना नहीं पाए। क्या अपील करेंगे सरकार से, अदालतों से? देखिए जहाँ तक लोग यहाँ पे जहाँ कहाँ जाएंगे, इन लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं है, कुछ आगे चांस भी नहीं है। अब ये लोग जो है गवर्नमेंट जो चाहेगी तोड़ के चली जाएगी, बाद में उसके पीछे आदमी 10 साल 20 साल कब तक केस लड़ता रहेगा। ये तो बस एक ही रास्ता है कि यहाँ से जो है अगर बच जाता है तो लोग थोड़ा सुकून में रहेंगे, और नहीं तो सारी ज़िंदगी जैसे चल रहे हैं रोड पे सड़क पे आ जाएंगे। फिर उनको गवर्नमेंट को भी कोई मसला मतलब नहीं है कि लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। लोग भूखे भी पड़े हुए हैं रोड पे, तो गवर्नमेंट आज तक किसी को देखी भी नहीं कि किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसका तो रास्ता गवर्नमेंट को, जब ऊपर के इदारे के लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग क्या समझ पाएंगे इस चीज़ को। इस सरकार ने सिर्फ लोगों को बहकाया है। इस सरकार ने ना तो रोज़गार बनाया, और जो रोज़गार हैं उसको भी ख़त्म कर रही है सरकार यहाँ पे। तो सरकार जो है ना, ये लोगों के हित में नहीं काम कर रही है, ये लोगों के खिलाफ ही काम कर रही है। इस सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पे कितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं, कितने लोग कितने साल से रह रहे हैं। इन लोगों का थोड़ा बहुत ख्याल तो रखती। हर जगह ही, अगर तुम्हें पता था ये तुम्हारी जगह है तो लोगों को मकान ही क्यों बनाने दिए यहाँ पर, पहले से ही रोकते। अब बताओ, लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कम से कम एक बिल्डिंग में 50-50 फैमिली रह रही है, 50-50 लोग रहे हैं, 60-60 लोग रहे हैं, जिसमें कि 10-10 फैमिली तो होंगी। तो लोगों के करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, अब ये टूट रही हैं, कितना नुकसान होगा। अब बेरोजगारी अलग होगी, तो मार काट भी होगी। फिर जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो कुछ तो करेंगे लोग, तो इसलिए सर क्राइम तो बढ़ेगा ही सर। ये तो जाए फिर ये कहेंगे कि ये तैयार हो रहे हैं, किसी को कुछ नाम देंगे, किसी को कुछ नाम देंगे, तो ये गलत तो हो ही रहा है। अब जैसे बताया जा रहा है कि मतलब कोर्ट के ऑर्डर से ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्या अपील करोगे सरकार से या अदालतों से? क्या इस पे अमल करें, क्या कोई रास्ता देखो, निकालें? ये सरकार इनकी, कोर्ट इनके, अदालत इनकी, सब कुछ तो इनका हाथ में है। जो ये चाहे वो लिख दें। नहीं, आवाम भी तो है ना। तो आवाम की तो कहीं चल ही नहीं रही। अपील तो आवाम अब से नहीं, बहुत टाइम से कर रही है। जब से स्टार्टिंग से आवाम जा रही है, कोर्ट वाले टाल देते हैं, अपील को खारिज कर देते हैं। अब बताइए, सब कुछ इनका ही, तभी तो खारिज कर रहे हैं। अगर कुछ पब्लिक के, आवाम के हित में होता तो ये लोग सोचते। ये कुछ नहीं सोच रहे, ये तो सब बर्बाद करने के चक्कर में लग रहे हैं देश को। ये सब जगह चल रहा है डेमोलेशन तो। हाँ, तो पूरे देश को बर्बाद करने के हित में है, ये बर्बाद करने के रहेंगे देश को पूरे। ये सरकार ही इसलिए बनी है, देश को बर्बाद करने के लिए, लोगों को हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए। इनका काम ही है, वरना इनकी सरकार ही नहीं बनेगी अगर ये काम नहीं करेंगे तो। तो इसमें तो ये नहीं देखा जा रहा ना, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। नहीं, ये यही काम करते हैं, इनका काम ही है। सरकार जब बनती है तभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड कर देते हैं। अब बताओ, जम्मू कश्मीर में कांड कराया इन्होंने, अब बिहार में सब चीज़ें यही करवाते हैं लोग। आई एम लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट 50 years। तो मैं किसी पार्टी, किसी समुदाय को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन कुछ फैसले ऐसे ऐतिहासिक है जो कि मैं भाजपा से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी हमारा जो देश है गरीबी रेखा पर है, और एवरी 3rd person आर स्लीपिंग ऑन पॉवर्टी लाइन। हर तीसरा आदमी रेखा की, भूख की रेखा पर सो रहा है। ठीक है, अब कुछ फैसले इस मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट की बात को मानते हुए, जैसे कि राम जन्म बाबरी मस्जिद का मसला था, आस्था की बुनियाद पे दिया गया, मुस्लिम समुदाय ने उसको एक्सेप्ट किया, कहीं से चू तक की आवाज़ नहीं आई। पहली बात तो मैं कंपेयर क्या करना चाह रहा हूँ कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर मतलब क्या 80% जो आबादी है अनऑथराइज है, और हर समुदाय का आदमी पॉवर्टी लाइन पे सो रहा है। तो कम से कम भारत सरकार को हिंदुस्तान की गरीबी देखते हुए, जनता के हालात देखते हुए, कम से कम आस्था की बुनियाद पे पहले उनको बसाने की कोशिश करे।
कुछ इनको फ्लैट्स मुहैया करे, कुछ इस तरह का करे जिससे कि आराम से कोई भी समुदाय ऐसा नहीं है कोई हुटिंग करे या गवर्नमेंट के खिलाफ बोले। सवाल तो यही है ना सर कि अब यहाँ लोग आबादी है, हाँ। लोग यहाँ स्थायी रूप से रह रहे हैं पिछले हाँ। कई लंबे अरसे से, तो अगर जहाँ इंक्रोचमेंट की बात है तो झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं क्योंकि वो स्थायी नहीं है, कच्ची हैं। हाँ नहीं, वहाँ मैं एग्री करता हूँ, जो एनकरेजमेंट है, लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं, लेकिन यह बसी हुई स्थायी भाई आबादी है। 50 ईयर्स मुझे हो गए, इलाका मेरे सामने बसा, कीकड़ के पेड़ हुआ करते थे, ये वो जब ये कॉलोनी डेवलप हो रही थी, आबाद हो रही थी, चाहे वो किसी समुदाय के कोई भी लोग थे, उसमें हिंदू जमींदार भी थे, मुस्लिम जमींदार भी थे, सभी थे। और उस वक्त जो अधिकारी थे वो हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, सभी समुदाय के सभी लोग थे और सभी ने मिलकर ये काम किया। तो इसकी सज़ा भारत सरकार कम से कम गरीब जनता को न दे, क्योंकि उनकी मेहनत और खून पसीने के एक एक पाई जोड़ करके ये तामीर की हैं बिल्डिंगें। लोग अपना किस तरह से पालन पोषण कर रहे हैं, जो कर रहा है वो ये जानता है। तो इसलिए मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन जो मौजूदा सरकार है हमारी भाजपा सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छे ऐतिहासिक फैसला करते हैं, उनसे बहुत इत्तेफाक दो, बहुत चीज़ें उन्होंने बड़ी बुनियादी तौर से बहुत अच्छी की। रियली आई हार्डली एक्सेप्टेड दैट। मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान के अंदर 99 बुराई हैं और एक अच्छाई है, तो आप उसकी अच्छाई की तारीफ़ करते हैं तो वो इंसान खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। देख कितनी बुनियादी बात है, 14 साल पहले जो बात कही है वो आज भी लागू होती है। तो इसलिए मैं अपने भाजपा सरकार की तारीफ़ कर रहा हूँ और बड़ी नम्रता के साथ ही उससे निवेदन कर रहा हूँ कि इन लोगों के चेहरों को देखो, इनके आंसुओं को देखो, इनकी आस औलादों को देखो, जिन्होंने किस तरह से अपना आशियाना बसाया, जिस तरह से एक चिड़िया एक घोंसला बनाने में मिनिमम 1 साल लगाती है, तिनका तिनका चुन चुन के अपना घोंसला बनाती है, और एक ऐसा तूफान आता है कि वो घोंसला उड़ जाता है। तो वो तूफान कम से कम जो लोग मीन्स के एक मानव प्राणी है, तो उनकी आस्था को ठेस ना पहुँचाए भारत सरकार। इनको आबाद कर दे, कहीं भी डेवलपमेंट कर दे, कहीं भी फ्लैट बना कर दे दे, ये बाखूबी कोई हुटिंग नहीं करेंगे, किसी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, मतलब कोई आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। लोग कारोबार से भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ कितना मुतासिर हो। मैं साहब ये कहता हूँ कि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का आदमी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, बिहार क्षेत्र का हो, कानपुर का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, महाराष्ट्र को, सभी लोग यहाँ हर रोज़ 400, 500, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं जो यहाँ कारोबार चल रहा है। तो कम से कम भारत सरकार को ये सोचना चाहिए। माना कि काम इलीगल हुआ है, एक ज़माना था 50 साल पहले, तब लोग कहाँ सो रहे थे। अभी तो हमने आज़ादी हुए जुम्मा में 8 दिन हुए हैं, बसें ठीक से है नहीं, उचाड़ने का पहले सामान तैयार कर लिया, क्या बात है। व्हाट इज शेमफुल थिंग रियली। आई हर्ट, नॉट आई ओनली हर्ट, एवरीबॉडी आर हर्ट एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू दी माननीय प्रधानमंत्री के जो भी एक्शन है वो इतना अच्छा ले, किसी को हर्ट न हो, उनको आबाद कर दें, बसा दें। इंसान से तो गलती होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। क्या जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है, एक हारती है एक जीतती है, तो हारने वाले से गलती नहीं होती है। इसलिए सारी बुनियादी सहूलतें तो सब यहाँ पर मुहैया हो ही रही है। हाँ ठीक है, ये दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एवरीबॉडी आर गिविंग द हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, जो हम पैसा खर्च करके ले रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, आधार कार्ड। तो फिर किस बेस पर जो है ये सारी चीज़ें वसूल? अरे साहब, ये 60 साल पहले डीडीआई क्या नामो निशान था, कुछ भी नहीं था। 60, 70, 80 साल से कॉलोनी आबाद है। दैट टाइम देयर वाज नो एनी डीडीए प्लान। अब यह ऑल ऑफ सडन डीडीए प्लान कर दिया, तो ये तो चीटिंग है, जनता के मनोबल को तोड़ने वाली बात, उनका आशाओं को उजाड़ने वाली बात है। इन माई लैंग्वेज इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। फिर मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो भी फैसला करें बड़े बुनियादी तरीके से करें, जिससे कि बाद मरने के बाद भी आपको कहें मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे, बाद मरने के होने चाहिए। आई लाइक इट ओनली दिस। इस सरकार ने सिर्फ लोगों को बहकाया है। इस सरकार ने ना तो रोज़गार बनाया, और जो रोज़गार है उसको भी ख़त्म कर रही है सरकार यहाँ पे। तो सरकार जो है ना, ये लोगों के हित में नहीं काम कर रही है, ये लोगों के खिलाफ ही काम कर रही है। इस सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पे कितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं, कितने लोग कितने साल से रह रहे हैं। इन लोगों का थोड़ा बहुत ख्याल तो रखती। हर जगह ही, अगर तुम्हें पता था ये तुम्हारी जगह है, तो लोगों को मकान ही क्यों बनाने दिए यहाँ पे, पहले से रोकते। अब बताओ, लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कम से कम एक बिल्डिंग में 50-50 फैमिली रह रही है, 50-50 लोग रहे हैं, 60-60 लोग रहे हैं, जिसमें कि 10-10 फैमिली तो होंगी। तो लोगों के
करोड़ों अंदाजा भी लगाया करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, अब ये टूट रही हैं, कितना नुकसान होगा, अब बेरोजगारी अलग होगी। अब जैसे बताया जा रहा है कि मतलब कोर्ट के ऑर्डर से ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्या अपील करोगे सरकार से या अदालतों से, तो क्या इस पे अमल करें, क्या कोई रास्ता देखो, निकालें? ये सरकार इनकी, कोर्ट इनके, अदालत इनकी, सब कुछ तो इनका हाथ में है, जो ये चाहे वो लिख दें। नहीं, आवाम भी तो है ना। तो आवाम की तो कहीं चली नहीं अपील तो रही, आप इनसे कर अपील तो आवाम अब से नहीं, बहुत टाइम से कर रही है, जब से स्टार्टिंग से आवाम जा रही है, कोर्ट वाले टाल देते हैं, अपील को खारिज कर देते हैं। अब बताइए, सब कुछ इनका ही तभी तो खारिज कर रहे हैं। अगर कुछ पब्लिक के, आवाम के हित में होता तो ये लोग सोचते, ये कुछ नहीं सोच रहे, ये तो सब बर्बाद करने के चक्कर में लग रहे हैं देश को। तो ये सब जगह चल रहा है डेमोलेशन तो। हाँ, तो पूरे देश को बर्बाद करने के हित में है, ये बर्बाद करके रहेंगे देश को पूरे। ये सरकार ही इसलिए बनी है, देश को बर्बाद करने के लिए, लोगों को हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए, इनका काम ही है, वरना इनकी सरकार ही नहीं बनेगी अगर ये काम नहीं करेंगे तो। आई एम लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट 50 years। तो मैं किसी पार्टी, किसी समुदाय को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन कुछ फैसले ऐसे ऐतिहासिक हैं जो कि मैं भाजपा से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी हमारा जो देश है गरीबी रेखा पर है, और एवरी थर्ड पर्सन आर स्लीपिंग ऑन पॉवर्टी लाइन। हर तीसरा आदमी रेखा की, भूख की रेखा पर सो रहा है। ठीक है, अब कुछ फैसले इस मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट की बात को मानते हुए, जैसे कि राम जन्म बाबरी मस्जिद का मसला था, आस्था की बुनियाद पे दिया गया, मुस्लिम समुदाय ने उसको एक्सेप्ट किया, कहीं से चू तक की आवाज़ नहीं आई। पहली बात तो मैं कंपेयर क्या करना चाह रहा हूँ कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर मतलब क्या 80% जो आबादी है अनऑथराइज है, और हर समुदाय का आदमी पॉवर्टी लाइन पे सो रहा है। तो कम से कम भारत सरकार को हिंदुस्तान की गरीबी देखते हुए, जनता के हालात देखते हुए, कम से कम आस्था की बुनियाद पे पहले उनको बसाने की कोशिश करे, कुछ उनको फ्लैट्स मुहैया करे, कुछ इस तरह का करे जिससे कि आराम से कोई भी समुदाय ऐसा नहीं है कोई हुटिंग करे या गवर्नमेंट के खिलाफ बोले। सवाल तो यही है ना सर कि अब यहाँ लोग आबादी है, हाँ। लोग यहाँ स्थायी रूप से रह रहे हैं पिछले हाँ। कई लंबे अरसे से, तो अगर जहाँ इंक्रोचमेंट की बात है तो झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं क्योंकि वो स्थायी नहीं है, कच्ची हैं। हाँ नहीं, वहाँ मैं एग्री करता हूँ, जो एनकरेजमेंट है, स्थायी रूप से रह रहे हैं, लेकिन यह बसी स्थायी हुई भाई आबादी है। 50 years मुझे हो गए, इलाका मेरे सामने बसा, कीकड़ के पेड़ हुआ करते थे, ये वो जब ये कॉलोनी डेवलप हो रही थी, आबाद हो रही थी, चाहे वो किसी समुदाय के कोई भी लोग थे, उसमें हिंदू जमींदार भी थे, मुस्लिम जमींदार भी थे, सभी थे, और उस वक्त जो अधिकारी थे वो हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, सभी समुदाय के सभी लोग थे, और सभी ने मिलकर ये काम किया। तो इसकी सज़ा भारत सरकार कम से कम गरीब जनता को न दे, क्योंकि उनकी मेहनत और खून पसीने के एक एक पाई जोड़ करके ये तामीर किए हैं बिल्डिंग है। लोग अपना किस तरह से पालन पोषण कर रहे हैं, जो कर रहा है वो यही जानता है। तो इसलिए मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन जो मौजूदा सरकार है हमारी भाजपा सरकार है, और माननीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छे ऐतिहासिक फैसला करते हैं, उनसे बहुत इत्तेफाक करता हूँ। बहुत चीज़ें उन्होंने बड़ी बुनियादी तौर से बहुत अच्छी की, रियली आई हार्डली एक्सेप्टेड दैट। मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान के अंदर 99 बुराई हैं और एक अच्छाई है, तो आप उसकी अच्छाई की तारीफ़ करते हैं तो वो इंसान खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। देख कितनी बुनियादी बात है, 14 साल पहले जो बात कही है वो आज भी लागू होती है। तो इसलिए मैं अपने भाजपा सरकार की तारीफ़ कर रहा हूँ, और बड़ी नम्रता के साथ ही उससे निवेदन कर रहा हूँ कि इन लोगों के चेहरों को देखो, इनके आंसुओं को देखो, इनकी आंस औलादों को देखो, जिन्होंने किस तरह से अपना आशियाना बसाया, जिस तरह से एक चिड़िया एक घोंसला बनाने में मिनिमम 1 साल लगाती है, तिनका तिनका चुन चुन के अपना घोंसला बनाती है, और एक ऐसा तूफान आता है कि वो घोंसला उड़ जाता है। तो वो तूफान कम से कम जो लोग मीन्स के एक मानव प्राणी है, तो उनकी आस्था को ठेस ना पहुँचाए भारत सरकार। इनको आबाद कर दे, कहीं भी डेवलपमेंट कर दे, कहीं भी फ्लैट बना कर दे दे, ये बाखूबी कोई हुटिंग नहीं करेंगे, किसी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, मतलब कोई आवाज़ ही नहीं उठाएंगे। लोग कारोबार से भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ कितना मुतासिर हो। मैं साहब ये कहता हूँ कि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का आदमी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, बिहार क्षेत्र का हो, कानपुर का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, महाराष्ट्र को, सभी लोग यहाँ हर रोज़ 400, 500, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं जो यहाँ कारोबार चल रहा है। तो कम से कम भारत सरकार को ये सोचना चाहिए। माना कि काम इलीगल हुआ है, एक ज़माना था 50 साल पहले, तब लोग कहाँ सो रहे थे। अभी तो हमने आज़ादी हुए जुम्मा में 8 दिन हुए हैं,
बसें ठीक से है नहीं, तो चारण ने कहा पहले सामान तैयार कर लिया। क्या बात है, व्हाट ए शेमफुल थिंग रियली। आई हर्ट, नॉट आई ओनली हर्ट, एवरीबॉडी आर हर्ट एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू दी माननीय प्रधानमंत्री के जो भी एक्शन है वो इतना अच्छा ले, किसी को हर्ट न हो, उनको आबाद कर दें, बसा दें। इंसान से तो गलती होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। क्या जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है, एक हारती है, एक जीतती है, तो हारने वाले से गलती नहीं होती है। इसलिए सारी बुनियादी सहूलतें तो सब यहाँ पर मुहैया हो ही रही है। हाँ देखिए, ये दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट एवरीबॉडी आर गिविंग द हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, जो हम पैसा खर्च करके ले रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, अगर उन्होंने आधार ऐसे कार्ड। तो फिर किस बेस पर जो है ये सारी चीजें वसूल? अरे साहब, ये 60 साल पहले डीडीआई क्या नामो निशान था, कुछ भी नहीं था। 60, 70, 80 साल से कॉलोनी आबाद है। दैट टाइम देयर वाज नो एनी डीडीए प्लान। अब ये ऑल ऑफ सडन डीडीए प्लान कर दिया, तो ये तो चीटिंग है। जनता के मनोबल को तोड़ने वाली बात, उनका आशाओं को उजाड़ने वाली बात है। इन माई लैंग्वेज इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। फिर मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो भी फैसला करें बड़े बुनियादी तरीके से करें, जिससे कि बाद मरने के बाद भी आपको कहें मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। बाद मरने के होना चाहिए। आई लाइक इट ओनली दिस।